Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। सो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, ये हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है। चैप्टर हमारे एक चीज देखी होगी, भले लेट्स एक्सप्लोर खूब सारे, लेकिन चैप्टर कैसे हैं आपको लेट्स एक्सप्लोर के थ्रू ही सिखाने वाले। तो आप थ्रू ऑफ द चैप्टर ही वैसे इतने क्वेश्चंस अटेंड कर लेते हैं ना कि हम एक्सपर्ट बन जाते, प्रो बन जाते। तो लेकिन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इसमें एक अलग ही थोड़े से क्वेश्चन है, न्यू बुक है, जिसमें आपको अपने दिमाग की बत्ती जलानी है। ठीक है, चलो तो फटाफट से आपको क्या करना है, फटाफट से पहले तो आप लाइक और शेयर कर दो। क्या कर दो, फटाफट से लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्या करना है आपको, लाइक एंड शेयर करना है फटाफट से। फिर स्टार्ट करते हैं हमारे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्या कह रहा है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिफरेंट फ्रॉम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कैसे ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ना, कैसे ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है किनसे डिफरेंट है, किनसे डिफरेंट है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। तो बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बीच का डिफरेंस बताना है, सिंपल। अब सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि क्या है, पैसा, है ना। यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होता है, मनी। नॉन इकोनॉमिक में मनी इन्वॉल्व नहीं होता। इकोनॉमिक में कोई ऐसे फीलिंग्स ऐसे इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन नॉन इकोनॉमिक में फीलिंग्स, है ना, आपकी केयर, आपकी रिस्पेक्ट इन्वॉल्व होती है ना। सोसाइटी वेलफेयर, समाज के वेलफेयर के लिए भी हम करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, तो ऐसे ही हमें डिफरेंस बताना है। तो चलो देखते हैं। डेफिनेशन, सबसे पहले डेफिनेशन जरूरी है। एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व अर्निंग मनी और मॉनेटरी वैल्यू। ऐसी एक्टिविटीज जो क्या इन्वॉल्व करती हैं, जो मॉनेटरी वैल्यू, है ना, जिसमें पैसा इन्वॉल्व रहता है, मनी इन्वॉल्व रहता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज डन आउट ऑफ लव, केयर और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे की जाती है कि भाई आप किसी से, आप अपने जैसे परिवार से आपको प्यार है, अपने दोस्त से प्यार है, आपको केयर है अपने घर वालों की, या घर वालों की आपको केयर है ना, घर वालों को आपकी केयर है। या हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, साफ सफाई रखना जरूरी है, पेड़ लगाना जरूरी है, भूखों की मदद करना, खाना खिलाना जरूरी है, जो बेचारे पढ़ नहीं पा रहे उनको पढ़ाना जरूरी है अपनी तरफ से। तो इन फीलिंग्स को डेवलप करके जब आप कुछ काम करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, तो वो क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एग्जाम्पल्स, मॉनेटरी जैसे सैलरी हो गई, वेजेस हो गई, फीस, और पेमेंट इन काइंड। पेमेंट इन काइंड मतलब अगर आपने जैसे 500 इतना काम किया जिसमें जितना आपका फीस, मतलब आपकी जो तनख्वाह बन रही है वो 500 है, तो 500 के बदले आपको क्या दे दिए, 500 रुपीज़ के कुछ आइटम दे दिए, जैसे कुछ आपको मैंगोज दे दिए, या कुछ सामान ऐसा दे दिया कि भाई हाँ 500 के बदले इतना ही सामान दे लो, 500 का ही कॉस्ट रखता है। तो पेमेंट इन काइंड, ठीक है, नॉन कैश पेमेंट ही समझ लो, इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन वो इकोनॉमिक ही है। अब नॉन इकोनॉमिक में क्या आएगा, वॉलंटियरिंग, टेकिंग केयर ऑफ फैमिली, कम्युनिटी सर्विस। आप वॉलंटियरिंग कर रहे हो, है ना, जो है अपनी फैमिली के टेक केयर कर रहे हो, फैमिली का ध्यान रख रहे हो, या कम्युनिटी सर्विस कर रहे हो, तो ये सब किसके अंदर आएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कंपनसेशन, कंपनसेशन भाई मॉनेटरी, सैलरीज, वेजेस, फीस, पेमेंट इन काइंड। नॉन मॉनेटरी में पर्सनल सेटिस्फेक्शन, सोशल बॉन्ड, है ना, आपका खुद को अच्छा लगता है, आपने किसी की केयर करी, आपको अच्छा लगेगा। आप किसी ऐसे को पढ़ा रहे हो जो बेचारा स्कूल नहीं जा पा रहा, आपको बहुत सेटिस्फेक्शन लगेगा। क्लियर हुआ। सोशल बॉन्ड्स क्रिएट होंगे, लोगों के लिए अच्छा करोगे, समाज में आपकी इज्जत बढ़ेगी, नाम बढ़ेंगे, क्योंकि जानते हैं भाई कितना अच्छा इंसान है जो बिना किसी लालच के दूसरों की मदद कर रहा है, बिना किसी सेकेंड थॉट के। एम, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फुलफिलमेंट मटेरियल नीड्स। अब यहाँ पे एम क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। भाई पैसा कौन नहीं कमाना चाहता, हर कोई पैसा कमाना चाहता है। वो पैसा क्यों कमाना चाहते हैं कि भाई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे, है ना, अगर यहाँ काम करे तो और अच्छी जगह जॉब करे, और अच्छा पैसा हो, तो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे, क्योंकि भाई हम अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, है ना, खुद अच्छा खाना पीना चाहते हैं, अच्छे घर में रहना चाहते हैं, अच्छी सोसाइटी में रहना चाहते हैं। तो क्या हो भाई, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, कभी कोई दिक्कत ना आए, कभी कुछ मुसीबत आए तो एटलीस्ट हमारे पास इतना इनफ मनी तो हो। मटेरियल नीड्स, भाई कुछ खरीदना है, बंगलो खरीदना है, कार खरीदनी है, फोन खरीदना है, जो भी चीज़ है तो वो भी फुलफिल कर सके। यहाँ पे एम क्या है, समाज का वेलफेयर, है ना, समाज अच्छा हो, है ना, पर्सनल वेलबींग, कम्युनिटी बॉन्डिंग, है ना। क्लियर हुआ। चलो मेजरमेंट, इकोनॉमिक टर्म्स जैसे जीडीपी, इनकम, ऐसे हम करते हैं।
इसका मेजरमेंट कैसा होगा, जैसे सोशल टर्म, वेल बीइंग, सेटिस्फेक्शन, कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, प्रोवाइड्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ड्राइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। यहाँ पे सोसाइटी, समाज में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, तो जो इनकम हो रही, इकोनॉमिक जो अर्निंग हो रही है जो मॉनेटरी टर्म्स में, तो उससे क्या होगा, फाइनेंशियल रिसोर्स प्रोवाइड होगी, है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ वो इंक्रीज होगी, है ना, मतलब वो ड्राइव उस पर बेस्ड करते हैं। इनहैंस क्वालिटी ऑफ लाइफ, फोस्टर सोशल कोहेंशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इनहेंस करेगी, है ना, सोशल जो कनेक्शन वो इंक्रीज करेगी। वैल्यू एडिशन, एड्स मॉनेटरी वैल्यू एट ईच स्टेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सर्विस, इसमें क्या होता है भाई, हर एक स्टेज में जो है वैल्यू ऐड होती है ना, वैल्यू ऐड होती है प्रोडक्शन और सर्विस के लिए, कि एक चीज़ दूसरी चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो रही है, एक थिंग दूसरी थिंग में ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो क्या हो रहा है, वैल्यू ऐड हो रही है, ठीक है। वैल्यू जो ऐड हो रही है वो क्या है, मॉनेटरी टर्म्स में, और मॉनेटरी टर्म्स में तो यानी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। ये क्या करती है, सोशल और इमोशनल वैल्यूज़ को ऐड करती है, इम्प्रूव रिलेशनशिप, है ना, आपका लोगों के साथ भाई रिलेशनशिप जो संबंध को इम्प्रूव करती है ना, गेन करती है, सोशल और इमोशनल वैल्यू को गेन करती है, ठीक है। चलो, तो ये किसके बीच का डिफरेंस है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, क्लियर। चलो, क्वेश्चन सेकंड, व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज डू पीपल एंगेज इन, इलिस्ट्रेट विद एग्जांपल, किस टाइप की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो लोग हैं एंगेज हैं, आपको एग्जांपल के साथ क्या करना है, इलिस्ट्रेट करना है, एग्जांपल देके समझाना है कि किस काइंड ऑफ जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में लोग इन्वॉल्व है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसमें क्या आ जाए भाई, जिसमें मनी आ जाए, है ना, जिसमें क्या आए, जिसमें मनी आए। चलो, पीपल इंगेज इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो लोग हैं बहुत सी अलग अलग काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंगेज है। कोई बिजनेस करता है, कोई फार्मिंग करता है। फार्मिंग क्यों कर रहे हैं, ताकि फसल जो प्रोड्यूस निकलेगा, चाहे फल निकले, चाहे फ्रूट्स निकले, है ना, चाहे वेजिटेबल्स निकले, मतलब या कोई ग्रेन्स निकले, तो उसको बेचेंगे, कमाई करेंगे। बिजनेस जो बिजनेसमैन है, बिजनेस क्यों कर रहा है, ताकि अपने प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे और पैसे अर्न करेंगे। कोई ऑफिस में जॉब क्यों कर रहा है, ताकि सैलरी मिले। टीचर क्यों पढ़ा रहा है, ताकि स्कूल में उसको सैलरी मिले, है ना। जो डॉक्टर है वो क्यों उसने क्लिनिक खोला है, ताकि उसको फी के जो है तौर पे क्या मिले, मनी मिले, है ना। तो ऐसी अलग अलग काइंड्स ऑफ जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखने को मिलती है। जैसे अगर फार्मर के तौर पे वर्क करें कि वर्किंग एज अ फार्मर सेलिंग प्रोड्यूस, जो फार्मर है अपने प्रोड्यूस को सेल कर रहा है कि भाई गेहूं की फसल कट गई है तो गेहूं बेचना है ना। जो टीचर है अपनी सैलरी अर्न कर रहे हैं, है ना। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ताकि सैलरी मिले, है ना। जो शॉपकीपर है क्यों रन कर रहे हैं, और रिटेल बिजनेस क्यों हो रहे हैं, ताकि भाई अर्निंग हो, प्रोडक्ट बेचेंगे तो अर्निंग हो। दीज एक्टिविटीज इन्वॉल्व अर्निंग मनी एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक वैल्यू। ये एक्टिविटीज़ क्या इन्वॉल्व करती हैं कि भाई पैसा अर्न किया जा रहा है, मनी इन्वॉल्व करती है, ठीक है। तो किस में कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है, इकोनॉमिक वैल्यू में, है ना, जो किसका पार्ट है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। चलो, there is a great value attached to people who are engaged in community service activities. Comment on this statement. हमें बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या रहती है, ग्रेट वैल्यू रहती है किस चीज़ की, ऐसे लोगों की, ऐसे पीपल जो किस में इंगेज हैं, कम्युनिटी सर्विस में इंगेज है। कम्युनिटी सर्विस, भाई आपने किस भूखों को खाना खिला दिया, गरीबों की मदद कर दी, है ना, जो है बेचारे बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते उनको पढ़ा दिया, इस तरीके से, है ना। तो आपको इस स्टेटमेंट के बारे में बताना है, कमेंट करना है, यानी एक्सप्लेन करना है बेसिकली। चलो, community service activities are valuable because they contribute significantly to society by improving the lives of others and fostering a sense of solidarity and support. Community service जो activities होती हैं वो क्या मानी जाती हैं, आर वैल्यूएबल। क्यों है वैल्यूएबल, बिकॉज दे कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू सोसाइटी। ये सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करती, समाज के लिए कुछ करती है। बाय इंप्रूविंग द लाइफ्स ऑफ अदर, दूसरों की लाइफ इंप्रूव होती है। एंड फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ सॉलिडेरिटी एंड सपोर्ट, जिसके कारण क्या दिखता है कि भाई हम एक हैं, हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर कोई गरीब है जो बेचारा अफोर्ड नहीं कर सकता स्कूल जाना, तो वो क्या करेंगे, उसके बच्चे मतलब छोटे जो ऐसे बच्चे गरीब हैं उनको भाई फ्री एजुकेशन दे दी, है ना। जो भूखे उनको खाना खिला दिया, क्या करा, मदद करी। जहाँ गंदगी है वहाँ सफाई कर दी, सफाई करके भाई लोगों का भी वेलफेयर होगा, जो समाज है वो साफ सुथरा रहेगा, तो लोगों का फायदा। तो इससे क्या क्रिएट हो रहा है भाई कि हम एक समान है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एकता दिखती है जिसमें, है ना, कि हम एक हैं, बॉन्ड दिखता है, लाइफ इंप्रूव होती है। Although these activities may not involve monetary compensation, हालांकि इन एक्टिविटीज़ में ये इसलिए नहीं करते कि पेड़ लगा दिए, साफ सफाई कर दी जगह की, है ना, कॉलोनी की या स्ट्रीट की, रोड की, या किसी गरीब को पढ़ा दिया, गरीबों को खाना खिला दिया, भूखों को खाना खिला दिया। तो इसमें ये नहीं रहता कि भाई पैसा अर्न होगा, पैसा अर्न करने का पर्पस नहीं रहता। दे क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। ये क्या क्रिएट करते हैं, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, है ना, एक सकारात्मक इम्पैक्ट जो है क्रिएट करते हैं। प्रमोट सोशल कोहेंशन एंड इनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ, है ना। क्या क्रिएट करते हैं भाई, सोसाइटी में जो सब एक रहे, है ना, एक दूसरे को समझे, है ना, एक दूसरे की मदद करें, सपोर्ट करें,
ठीक है, जो है दूसरे के दर्द को समझे, दूसरे की प्रॉब्लम को समझे, उसकी मदद करे, तो जो लाइफ है वो इंप्रूव होती है ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ इन्हेंस होती है, अच्छी होती है। क्लियर। तो सिर्फ इसमें अगर हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें तो हमें ऐसा लगेगा अरे इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं, लेकिन नहीं, इसमें प्यार इन्वॉल्व है, केयर इन्वॉल्व है, रिस्पेक्ट इन्वॉल्व है ना, जो है सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है, समाज के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है, इवन एनवायरमेंट के लिए भी। क्लियर। चलो, what are the various ways in which people are compensated for various economic activities? Give some examples. क्या है बहुत से ऐसे तरीके, what are the various ways in which people are, जिसमें लोग हैं compensated for various economic activities, जिसमें लोगों को क्या मिलता है भाई, compensate करा जाता है बहुत सी अलग अलग एक्टिविटीज़ में। Give some examples. What are the various ways in which people are compensated for various economic activities, है ना, तो वो वेज हमें बताने हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में, तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स। चलो, पीपल आर कंपनसेटेड फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थ्रू, जैसे कैसे कंपनसेट किया जाता है अगर वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, किसी को सैलरी मिलेगी, है ना, किसी को फीस मिलेगी, है ना, किसी को पेमेंट इन काइंड होगा, इस तरीके से। अब सैलरी कमा रहे हैं, यानी मतलब तनख्वाह आ रही है, सैलरी आ रही है, तो यानी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सैलरी, जैसे टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है, क्यों पढ़ा रहा है, सैलरी आएगी। ऑफिस वर्कर है, सैलरी आएगी। किसी को वेजेस मिल रहे हैं कि फिक्स पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम से जो सैलरी मतलब कमा रहे हैं वो, जैसा कोई फैक्ट्री वर्कर हो गया, लेबरर हो गए, है ना। किसी को फीस मिल रही है, जैसे डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए। डॉक्टर जो कंसल्टेशन देगा मेडिकल, या लॉयर है केस लड़ेगा या कंसल्ट मतलब बताएगा जो भी है, तो क्या मिलेगी उसको, फीस मिलेगी। तो वो क्या कर रहा है, अर्न कर रहा है। एक्टिविटी कैसी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक पेमेंट होती है जो पेमेंट इन काइंड, मतलब नॉन कैश पेमेंट, जैसे फार्म लेबरर्स हो गए, उनको गुड्स मिल रहे हैं, जैसे मैंगोस, है ना, जो हमने एग्जाम्पल में देखा था साहिल का। क्लियर हुआ। तो हमसे बोल रहे थे कि भाई किस तरीके से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंपनसेट होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पेमेंट किस तरीके से होती है, ये तो हमें पता है कि मॉनेटरी, तो किस तरीके से हो गई, सैलरीज के थ्रू। किसी को सैलरी मिल रही है, तो किसी को फ़ी मिल रही है, तो किसी को वेजेस मिल रहे हैं, तो किसी को पेमेंट इन काइंड। पेमेंट इन काइंड जिसको हम क्या बोल सकते हैं, नॉन कैश पेमेंट समझ लो, है ना, नॉन कैश पेमेंट। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। ऐसे ऐसे कर लो, पॉइंट्स है, ठीक है, आया समझ में। चल, सो इसी के साथ जो हमारे चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एंड होते हैं, क्वेश्चंस, एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट। आई होप आपको सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर आप और भी लेक्चर्स के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।